अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे ओमान की तमाम अहम खबरों के मतलब। लॉकडाउन का आखिरी दिन है, वीज़े, फ़्लाइट, जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। और आज के दिन की अहमियत भी। आज 23 जुलाई 2021 और जुमे का दिन है। सबसे पहले तो तमाम दोस्त साहब आपको जुम्मा मुबारक, और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा इंशाअल्लाह खैर। उसके अलावा आज के दिन की अहमियत ये है कि 23 जुलाई 1970 को लेट हिज मजिस्ट्री सुल्तान कबूस बिन सैद बिन तैमूर उन्होंने इक़्तिदार संभाला था, और 2020 में उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसके बाद सुल्तान हैतम बिन तारिक ओमान के बादशाह हैं। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आने वाला वक्त ओमान के लिए बहुत अच्छा हो। उसके अलावा देखिए, आज की तो ओमान की कोई ख़बर नहीं है ख़ास, लेकिन क्या है कि आज ओमान में मुकम्मल लॉकडाउन का आखिरी दिन है। आज 23 जुलाई है। कल सुबह 4 बजे के बाद 24 जुलाई हफ्ते के दिन सुबह 4 बजे के बाद तमाम चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, और उसके बाद 31 जुलाई तक सिर्फ नाइट बैन होगा। उसकी टाइमिंग होगी शाम 5 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। आज मुकम्मल लॉकडाउन का आखिरी दिन है। कल सुबह से हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। दिन के वक्त जैसे भी आप लोग जहाँ पर भी काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए और उसी तरीके से आज रात को रात गुजारिएगा। ऐसा ना हो कि दिन में सोते रहें, रात में जागते रहें, सुबह फिर काम पे जाना हो। तो कल के लिए अपने आप को तैयार रखिए। अल्लाह ताला खैर करे और आने वाला वक्त सबके लिए अच्छा हो। उसके अलावा बहुत सारे दोस्त साहब आपके कंटिन्यूसली कमेंट्स आते हैं, और यही क्वेश्चन होता है कि भाईजान ओमान आने के लिए या यहाँ से जाने के लिए वैक्सीन, क्योंकि मोस्टली लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हैं, और ओमान आने के लिए वैक्सीन या यहाँ से जाने के लिए क्या कवानीन है, और उसके अलावा वीज़े कब ओपन होंगे या फ़्लाइट ऑपरेशन कब स्टार्ट होगा। तो इन तमाम सवालों का अभी तक एक ही जवाब है कि किसी किस्म का कोई नया रूल नहीं आया और ना ही कोई डेट दी गई है। ना ही तो अभी ओमान ने आने वालों के लिए कोई वैक्सीन लाजमी की है। सिर्फ खरीफ वालों के लिए है कि जिन लोगों ने सलाला खरीफ पर जाना है। खरीफ आप सबको पता है, उसकी वीडियो भी शेयर करते हैं। तो वहाँ पर जाने वालों के लिए सिर्फ जो बाहर से आएंगे, मोस्टली जीसी से लोग आते हैं, उनके लिए 2 डोज़ लाजमी थी। बाकी ओवरऑल जनरली कह सकते हैं कि जितने भी लोग ओमान में इंटर हैं उनके लिए वैक्सीन लाजमी नहीं है। और ये भी कि अगर आपने ओमान आना है फ्यूचर में, या प्लान कर रहे हैं, या किसी भी दूसरे मुल्क के ज़रिए भी आना चाहते हैं, तो आप वही वैक्सीन लगवाएँ ओमान आने के लिए जो ओमान में लग रही। ओमान में जो लग रही हैं वो स्पुतनिक है, एस्ट्राजेनेका है, फाइज़र की बायोटेक है और साइनोवैक है। ये 4 ओमान में लग रही हैं। इन 4 में से कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि जो ओमान में नहीं लग रही और जब ओमान लाजमी करे वैक्सीन तो वो अप्रूव ना करे। बाकी बहुत सारे दूसरे ममालिक में मॉडर्ना जो है वो भी काबिल कबूल है। कतर में भी, सऊदी अरेबिया में भी, यूएई में भी और दीगर और मुल्कों में भी। तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मॉडर्ना जो वो लग रही है, इवन कि इंडिया में भी लग रही है। तो कोशिश करें कि जो ओमान में लग रही वही लगवाएं, ताकि एटलीस्ट ओमान, एक सिंपल लॉजिक है कि जो ओमान खुद यूज़ कर रहा है, दे विल अप्रूव दैट इंशाअल्लाह ताला खैर। उसके अलावा है वीज़े कब ओपन होंगे, अभी तक कोई डेट नहीं दी गई, कोई ख़बर नहीं है, कोई र्यूमर नहीं है, अफवाह नहीं है। फ़्लाइट ऑपरेशन कब स्टार्ट होगा, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अल्लाह ताला खैर रखे। कल हफ्ता है, कल तो ऑफिशियल हॉलीडे है। उसके बाद संडे से 25 जुलाई से जो है हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। तो तब जो है कोई ख़बर आए तो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। यानी अभी तक कोई ख़बर, कोई अफवाह नहीं है। बाकी जैसे कोई अपडेट आती है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा जो दूसरे कमेंट्स हैं दोस्त साहब आपके, वो होते हैं कि भाईजान ओमान में जो है जॉब्स के हवाले से ख़बर जो शेयर किया करें। भैया आजकल ओमान में जॉब्स की सिचुएशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। मोस्टली जो है लोकल को तरजीह दी जाती है और ओमानाइजेशन ज़्यादा जो है वो की जा रही। यानी मोस्टली जो है गवर्नमेंट भी कह रही है कि प्राइवेट इदारों में भी, गवर्नमेंट में भी, इवन के गवर्नमेंट में तो टोटली एक्सपर्ट्स को रिमूव करने का ऐलान कर दिया है और रिप्लेस किया जा रहा है। जबकि प्राइवेट में भी जो है एक्सपर्ट्स की बहुत सारी जॉब्स ख़त्म की जा रही हैं और उनको ख़त्म करके उन जॉब्स के ऊपर ओमानियों को रखा जा रहा है। ट्रक ड्राइवर के हवाले से बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करते हैं। उनके लिए आंसर ये है कि अभी तक सिर्फ फ्यूल टैंकर और एग्रीकल्चर की जो बड़ी गाड़ियाँ हैं और फूड वेजिटेबल ट्रांसपोर्टेशन जो है, बेशक छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, 2-3 टन की भी होती हैं जो छोटी छोटी मजदा वगैरह, वो सभी जो है वो जॉब ओमानियों की दी जाएंगी 20 जुलाई के बाद। और 20 जुलाई आपको पता है कि गुजर चुकी है, और अब से जो है वो तमाम जॉब्स, क्योंकि लॉकडाउन था इसलिए कोई ख़बर नहीं आई, तो अब से जो है वो सेल्समैन की जॉब, मॉल्स में बहुत सारे जो सेल्समैन होते हैं उनकी जॉब, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के जितनी भी जॉब्स हैं, इवन के फाइनेंस कंपनीज़ में जितनी भी जॉब्स हैं और करेंसी एक्सचेंज में बहुत सारी जॉब्स हैं वो ख़त्म की जा चुकी हैं, और उन जॉब्स के ऊपर सिर्फ ओमानियों को ही रखा जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारी फील्ड की जॉब्स हैं, उसके मतलब जो डिटेल वीडियो पहले कई दफ़ा डाल चुके हैं। इंशाल्लाह खैर अगर कोई मज़ीद अपडेट्स आती है तो दोबारा भी शेयर करेंगे। बाकी क्या है कि जैसे ही कोई मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं मज़ीद ख़बरों के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।